अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। हम स्टडी कर रहे हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब के टॉपिक को, और इस सिलसिले में ये हमारी 12th वीडियो है। और ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब का सब टॉपिक इस वक्त हमारा चल रहा है कि किस तरह से इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर यूज़ हो जाता है। और इस सिलसिले में यानी जो हमारा सब टॉपिक है इसमें ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले जो 2 वीडियोज़ हैं वो भी इसी सब टॉपिक पे थी और ये वाली भी इसी सब टॉपिक पे है। अच्छा जी, अगर आपको बेसिक्स नहीं पता ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब की तो आप इस वीडियो से कुछ ज़्यादा सीख नहीं पाएंगे। इसलिए आपको पहले क्लियर होना चाहिए अच्छी तरह से कि डायरेक्ट ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं है तो फिर पहले वाले पार्ट्स इस वीडियोस के देखें, उसके बाद इस वीडियो पे अगर क्लियर है तो इट्स ओके। मूव करते हैं जी टॉपिक की तरफ। Sometimes intransitive verbs are used with objects which are similar in meaning to those verbs। जी, हमारे जो intransitive verbs हैं ये बाज़ औक़ात ऐसे ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होते हैं कि ऑब्जेक्ट्स का वही मीनिंग बन रहा होता है जो कि वर्ब का होता है। सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड कोग्नेट ऑब्जेक्ट्स आर कोग्नेट एक्यूसेटिव। यानी ऐसे जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं जो सिमिलर इन मीनिंग टू वर्ब होते हैं उन्हें हम कोग्नेट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं या एक्यूसेटिव कोग्नेट एक्यूसेटिव कहते हैं। अच्छा, अब ये कोग्नेट कहाँ से आ गया जी? कोग्नेट वर्ड, द वर्ड कोग्नेट अराइजेस फ्रॉम द वर्ड कोग्नेटस व्हिच मींस अकिन, सिमिलर। हाँ जी, ये आपका जो आपको पता है पहले हमारी जो है इंग्लिश से पहले जो है हमारी लैंग्वेजेस जो थी वो लेटन एंड ग्रीक है। मोस्टली हमारी इंग्लिश जो है इन्हीं 2 लैंग्वेजेस से ड्राइव हुई है। अब मुझे ये याद नहीं है कि ये लेटन है या ग्रीक है। यानी वो ये कोग्नेटिव से निकला है जिसका मतलब है सिमिलर। तो चूंकि ये सिमिलर मीनिंग होते हैं तो इसलिए फिर हमने इनको कोग्नेट ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया। सच नाउन्स व्हिच आर यूज्ड एज कोग्नेट ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज यूज्ड इन एक्यूसेटिव केस। डेफिनेटली जब वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज हो रहे हैं तो केस भी उनका उसी तरह से फिर एक्यूसेटिव होगा। इसमें चंद एग्जांपल्स हैं, इनको देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। लेट मी डाई द डेथ ऑफ द राइटियस। अब डाई और डेथ एक ही चीज़ है, तो वो वर्ब है, डेथ यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोग्नेट ऑब्जेक्ट के तौर पे यानी सिमिलर इन मीनिंग। इसी तरह नीदर सैंग अ स्वीट सॉन्ग। अब सैंग और सॉन्ग क्योंकि जो गाना है वही गाया जाता है तो ये सिमिलर, ये भी आप इसका कोग्नेट ऑब्जेक्ट हो गया। अली रैन, अली दौड़ा क्या? रेस। तो रेस भी बेसिकली ये कोग्नेट ऑब्जेक्ट बन गई है। अच्छा, आई लिव द लाइफ ऑफ हार्ड वर्क। लिव एंड लाइफ, तो लाइफ लिव क्या है? लाइफ को जीना ही तो लिव कहते हैं। तो सिमिलर मीनिंग है जी। दे लाफ्ड अ हार्टी लाफ, तो अब वर्ब भी वही है और ऑब्जेक्ट भी सिमिलर मीनिंग है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, देयर आर फ्यू ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर यूज्ड एज पार्शली कोग्नेट ऑब्जेक्ट्स। अब पार्शली कोग्नेट ऑब्जेक्ट से मुराद ये है कि जो उसका ज़ाहरी वर्ड आपको नज़र आ रहा है ऑब्जेक्ट का वो मैच नहीं कर रहा होता। जैसे यहाँ पे लाइफ है और डेथ, डाई है तो डेथ है, लिव है तो लाइफ है। इस तरह से यानी जो एक्चुअल आपको ज़ाहरी वर्ड नज़र आ रहा है अपेरेंटली वो मैच नहीं कर रहा होता, लेकिन जो उसका मफहूम है, जो सेंस है, हिडन मीनिंग है या आप कह लें इम्प्लाइड मीनिंग जो है वो उससे मैच कर रहे होते हैं। जैसे कि आलिया रैन अ ग्रेट रिस्क। अब बेसिकली रैन और रिस्क ये सिमिलर इन मीनिंग नहीं है, लेकिन जो मीन बन रहा है, जो सेंस बन रही है सेंटेंस की, जब फॉर्म बन रहा है वो ये है, शी रैन अ कोर्स ऑफ ग्रेट रिस्क। बेसिकली रैन यहाँ जो ये ग्रेट रिस्क है, ये कोर जो रैन के साथ हम कह रहे हैं कि पार्शियल कोग्नेट ऑब्जेक्ट्स है, तो बेसिकली यहाँ पे हमने कोर्स का लफ्ज नहीं लिखा, ठीक है ना, लेकिन मीनिंग वही बन रहा है तो कोर्स को रन किया जा सकता है, तो लिहाजा ये पार्शियली कोग्नेट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह द ऑडियंस शाउटेड स्लोगन्स। अब स्लोगन्स एंड शाउटेड मतलब ये सिमिलर मीनिंग नहीं है, लेकिन एक्चुअली अगर इस सेंटेंस को गौर से देखें तो सेंस ये बन रही है, द ऑडियंस शाउटेड अ शाउट ऑफ स्लोगन्स। तो लिहाजा ये स्लोगन जो है दिखने में तो ये नहीं लग रहा कोग्नेट, इसीलिए हम मुकम्मल कोग्नेट कहेंगे भी नहीं, लेकिन चूंकि मफहूम में इस स्लोगन के साथ शाउट ऑफ स्लोगन बेसिकली आना चाहिए जो इम्प्लाइड मीनिंग है, तो लिहाजा यहाँ पे फिर हम कह सकते हैं जो स्लोगन्स है ये पार्शियल कोग्नेट ऑब्जेक्ट है। और इसी तरह यहाँ पे जो रिस्क है ये भी आपका पार्शियल कोग्नेट ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है।